गुड मॉर्निंग डियर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीता रूबानी रेसिपीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी करी। आज हम सिंधी करी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने सब्जियां ली हैं। आलू लिए हैं मैंने, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। और मटर लिए हैं मैंने। फूल गोभी ली है, फूल गोभी को आपको पीसेस में कट कर लेना है। और भिंडी ली है, भिंडी को आपको बीच में से इस तरह से चीरा लगा लेना है, इस तरह से। और मैंने लिया है बेसन मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंधी करी। इसमें सब्जियां अपनी मनपसंद आप ले सकते हो। इसमें आप गवार ले सकते हो, बैंगन ले सकते हो, सहजन ले सकते हो, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर इन 4 सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो एक पैन ले लिया है मैंने, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। अब हमें ले लेना है आधी छोटी चम्मच जीरा, मेथी दाना और आधी छोटी चम्मच सरसों। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें पहले हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून। इसके साथ ही डालेंगे सरसों, इसके बाद हम जीरा और मेथी दाना भी डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रैकल हो जाए। तो ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे बेसन को एकदम लो फ्लेम पर भूनना है हमें। गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पर भूने। इसे धीरे धीरे से चलाते हुए इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए भूने। और तब तक भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, हल्के से रेडिश कलर में आ जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब भी आप कड़ी भूनेंगे तो पूरे घर में आप देखेंगे कि एक अच्छी सी खुशबू हो जाती है। तो इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहें और भूनते रहें। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, देखिए हल्का सा चेंज हो गया, गोल्डन कलर का हो गया है। तो इस स्टेज पर इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि इस समय ये जल भी सकता है। थोड़ा सा इसे और लाल करेंगे। तो अब हमारा बेसन एकदम अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए, इसे इस तरह से इतना भुनना है, क्योंकि अगर आप इसे भूनेंगे नहीं और इससे पहले में कच्चे में ही डालेंगे तो कड़ी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी और बाद में ये सफ़ेद कलर की हो जाएगी एकदम। तो इसे थोड़ा इस तरह से गोल्डन कलर का होने तक भुने। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरा पानी। अब गैस का फ्लेम हाई कर दें और इसमें हम अब मिलाएंगे मसाले। तो इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, 2 चम्मच नमक डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 2 छोटी चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा छोटी चम्मच। और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 छोटे चम्मच। मसालों को मिक्स कर लेंगे। जैसे ही कड़ी में बॉयल आ जाता है, इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। आप चाहें तो कड़ी पत्ते तेल में डालिए, तो मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी ये क्रिस्प हो जाते हैं। और जब तक ये कड़ी में हमारे बॉयल आ रहा है तब तक हमें 2 टमाटरों को काट लेना है या पीस लेना है। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो टमाटर को हम पीस लेते हैं, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे छोटा टुकड़ा अदरक का और डालेंगे हरी मिर्ची। इनको भी हम साथ में पीस लेते हैं। तो ये टमाटर अब हम कड़ी में ऐड कर देंगे। अब इसे 2 मिनट तक पका लेंगे, बॉयल आने तक। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब इसमें सब्जियों को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। सब्जियां इसमें अपनी मनपसंद डाली जा सकती हैं। सीजनल सब्जियां, जिसका सीज़न हो आप डाल सकते हो। और मटर और फूल गोभी इसमें ऐड कर देंगे और आलू इसमें ऐड कर देंगे। और भिंडी ऐड नहीं कर रही हूँ, भिंडी को हम बाद में ऐड करेंगे। अब गैस का फ्लेम लो करके इसे वापस से कवर कर देंगे। तो कड़ी के साथ आज हम चावल भी बनाने जा रहे हैं। तो चावल को मैंने भिगो दिया था, ये 2 कटोरी चावल लिए हैं मैंने। तो आइए चावल तैयार कर लेते हैं जब तक हमारी सब्जियां कड़ी में गलें।
तो हमने कुकर ले लिया है चावल के लिए। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को होने देंगे थोड़ा गरम। हमने ले लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच शाह जीरा। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरा जब भुन जाए तो इसमें डाल देंगे चावल। और चावल को हम इस तरह से घुमाकर एक बार भून लेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। अब हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं, तो इसमें हम 4 छोटी कटोरी पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आए से हम बंद करेंगे और इसे 2 सीटी तक हम प्रेशर कुक करेंगे। तो आइए कढ़ी को चेक कर लेते हैं जब तक हमारे चावल बने। ये देखिए कढ़ी में अच्छे से बॉयल आ चुका है और सब्जियां भी हमारी हाफ कुक तो हो चुकी हैं। ये देखिए, तो इनको ज़्यादा तो हमको पकाना नहीं होता है क्योंकि बाद में भी पक जाती हैं। तो अब इसमें हम भिंडियाँ भी डाल देंगे क्योंकि सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। और डालेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि आप देख सकते हैं कढ़ी काफ़ी हमारी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए, तो जब तक आप खाएंगे इसे तो और गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें पानी डालेंगे हम 1 कटोरा और, क्योंकि पतली अच्छी लगती है कढ़ी। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। ये स्टेज पर आपको कुछ इसमें नमक मिर्च वगैरह चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब भिंडियाँ डालकर इसे हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। देख सकते हैं कढ़ी में बॉयल आ चुका है, तो इसे हम कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक अब और पकाएंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए कढ़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है। बस इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए फ्रेश, और इसे बंद कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा ऐसे पकाएंगे तो गाढ़ी होती जाएगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और 10 चावल को भी देख लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये मैंने इमली के बिना वाली कढ़ी बनाई है, टमाटर वाली। इसमें मैंने इमली का इस्तेमाल नहीं किया है। चावलों को भी चेक कर लेते हैं। तो चावल भी आप देख सकते हैं हमारे एकदम रेडी हैं। ये देखिए चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आइए इन्हें सर्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा आप हरा धनिया चाहें तो ऐड कर दीजिए चावलों में। तो कढ़ी और चावल दोनों हमारे रेडी हैं। तो आइए इन्हें गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। तो कढ़ी को हमने सर्व कर लिया है सारी। कभी कभी वीडियो ऐसे हो जाती है। और हमने चावल को 1 कटोरे में मैंने भर लिया है। अब ये गर्म है तो इसे क्या करेंगे, हम इस तरह से पलटा देंगे यहाँ पे इस तरह से, और इस कटोरे को हम हटा देंगे और इन्हें अंदर कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से गर्मा गर्म कढ़ी चावल को आप सर्व करिए। इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती रख दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे कढ़ी चावल। तो इसी तरह से बनाइए और इसी तरह से सर्व करिए। गर्मा गर्म सिंधी डिश है कढ़ी चावल, और कितने भी पुराने हो जाएं हमेशा फेमस ही रहेंगे। तो आप भी बनाइए इसी तरह से। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।